अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर खान और आप हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। नाजरीन, हम एक नया सिलसिला लेके आए हैं पॉडकास्ट का, जिसके अंदर हम बहुत सारे किरदारों को अपने साथ इसका हिस्सा बनाएंगे। तो आज की ये पॉडकास्ट का जो है वो ये है कि हम इसके अंदर दो ऐसी शख्सियात को लेके आए कि जो कि हालिया फ़ुटबॉल के जो इवेंट्स हो रहे हैं और बहुत बड़ी कोई तब्दीलियाँ आई हैं फ़ुटबॉल की दुनिया में, उन पर एक गुफ्तगू होगी। तो आज की इस पॉडकास्ट के ऊपर जो गुफ्तगू करने वाले किरदार होंगे उनमें शर्जील हुसैन हैं, उसके अंदर फ़ाइक हैं और रज़मक हसन है। तो चलते हैं उन किरदारों की जानब और उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, कल बैलन डोर जो एक फुटबॉल लीग का इनाम होता है, एक साल पूरा यानी साल खेला होता है, जो प्लेयर अच्छा उसको मिलता है। और कल जो हुआ है उसमें करीम बेंज़ेमा को बैलन डोर दिया गया है, जिसके ऊपर काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं और गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और काफ़ी लोग खुश भी हैं कि उसको बैलन डोर दिया गया है। और जो नाराज़ हैं उनमें से एक ये हमारे साथ हस्ती बैठी हुई हैं। अस्सलाम। ये बात ये है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो जो मेसी के हेटर्स के जो दोगलापन है उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब लास्ट टाइम मेसी को अवार्ड मिला था, ये बैलन डोर मिला था, तो लोग मुझे आके बोल रहे थे जी इसके स्टैट ज़्यादा अच्छे हैं, लेवेंडोस्की के ज़्यादा गोल हैं तो इसका अवार्ड बनता था। अगर हम इस साल में नज़र दौड़ाएं तो इस साल भी बिल्कुल इसी तरह ही है। लेवेंडोस्की के गोल्स भी ज़्यादा हैं मगर बेंज़ेमा के गोल्स कम हैं। बेंज़ेमा ने क्योंकि कुछ ज़रा इंपॉर्टेंट मैचेस में गोल किए, इस वजह से शायद उसको इतना किया गया। मैं सिर्फ उनके दोगलेपन की बात कर रहा था और यहाँ पे हमारे कुछ भाई मानते ही नहीं है इस चीज़ को बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये फ़ाइक की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि फ़ाइक साहब आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि कल जो भी कल अवार्ड मिला गया है उसके स्टैट्स लास्ट ईयर से टोटली डिफरेंट थे। लास्ट ईयर रॉबर्ट लेवेंडोस्की का 100% उसी का ही अवार्ड था वो, जो कि उस बेचारे से चोरी किया गया, जो उसको नहीं दिया गया। वो बस कह सकते हैं कि वो शायद वो पावरफुल था मेसी या जो भी था, वो उसको दिया गया। बहरहाल उसने क्लब भी चेंज किया था, फिर भी उसको ही दे दिया गया। और लेकिन अब इस बार अगर आप कहते हैं तो करीम बेंज़ेमा बहुत अच्छा खेला, नो डाउट। उसने मैच विनिंग गोल्स हैं, उसके ट्रॉफी विनिंग्स गोल हैं। चैम्पियंस लीग उस लड़के ने जिताई है, चैम्पियंस लीग में मैड्रिड को लेके आने वाला वही है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो है उसने भी क्लब चेंज किया है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि वो मेसी को लास्ट ईयर डिज़र्व करता था, मैं इस बात से टोटल एग्री नहीं हूँ। लास्ट ईयर भी और उससे लास्ट ईयर जिस साल बैलन डोर नहीं हुआ वो भी रॉबर्ट लेवेंडोस्की का था और लास्ट ईयर भी रॉबर्ट लेवेंडोस्की का था। इसलिए मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। आपने बिल्कुल सही बात की कि जो पिछली बार जो कोरोना की बारी कैंसिल हुआ था, अगर उस टाइम बेस्ट कोच का योर्गन क्लॉप को अवार्ड दिया गया था तो लेवेंडोस्की का बनता था। अगर हम लास्ट ईयर में देखें तो मेसी बार्सिलोना को कैरी किया, उसने 10वें नंबर से वो लेके आया था चैम्पियंस लीग के अंदर। जब मेसी को मिला बैलन डोर लास्ट न्यूज़ से भी जो पिछला सीज़न था, उस टाइम मेसी डिजर्विंग था, उसने एक अपनी कंट्री को कोपा अमेरिका जिताया था। इस तरह 2016 के अंदर यूरो कप पुर्तगाल जीता था, तो उस साल रोनाल्डो को मिला गया था अवार्ड। बिल्कुल इसी तरह एक मेन फैक्टर ये था कि उसकी टीम कोपा अमेरिका जीती थी। और अगर हम लेवेंडोस्की की बात करें तो इसकी तरफ यूरो लीग के अंदर अगर ये सेमीफाइनल तक लेके आया था ना यूरो कप के अंदर, तो शायद इसको अवार्ड मिल जाए। लेकिन मैं आपकी यहाँ बात काट रहा हूँ, लेकिन ये बात इस तरह भी है भाई कि वो अर्जेंटीना एक बजाते खुद एक बहुत बड़ी टीम है, उसको आप पोलैंड से या ऑस्ट्रिया से किसी टीम से कंपेयर नहीं कर सकते। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की अकेला वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता अपनी नेशनल टीम को। अर्जेंटीना बहुत बड़ी प्लेयर है, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये आप भी इस बात को माने। कोपा अमेरिका अगर उन्होंने जिताया है तो वो अकेले मेसी ने नहीं जिताया, उसकी पूरी टीम है जिसने जिताया, जो वर्क किया सबने। अब आप रॉबर्ट लेवेंडोस्की की जो टीम देखे, पोलैंड का प्लेयर है वो, तो पोलैंड की आपको क्या लगता है ये टीम इस काबिल है कि वो यूरोपियन कप जीत जाए या वर्ल्ड कप जीत जाए? मैं तो नहीं, 1% भी नहीं चांस है, कभी हो ही नहीं सकता कि वो वर्ल्ड कप जीत जाए या वो फाइनल में आ जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, सेमीफाइनल बहुत बड़ी बात है उनके लिए, कप से कम नहीं है। खुद उसने जो उसने क्लब कैरी किया अपना, वो उस चीज़ को अगर आप इस तरह करके, मैं भी डिसहार्ट हुआ वो एज अ प्लेयर, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ होगा इस चीज़ से। क्वेश्चन है कि 2016 की आपने जो बात की है उसमें तो रोनाल्डो ने यानी चैंपियन लीग में कुछ भी नहीं किया था यार। बेशक अगर आप मेसी की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल चैंपियन लीग कौन जीता था? ये आई थिंक सो मैड्रिड जीता था, तो उसमें रोनाल्डो नहीं था। रोनाल्डो चैंपियन लीग जीता ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस यूरो कप की वजह से रोनाल्डो को दिया गया, वो चैंपियन लीग में जीता था।
अगर आप चैंपियन लीग की बात करें तो देखा जाए मैड्रिड की ओवरऑल टीम, अगर हम अर्जेंटीन के स्क्वाड के साथ मैच करें ना तो आप मुझे फाइक साहब, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि लास्ट ईयर बार्सिलोना जीती थी चैंपियंस लीग? नहीं, फिर किस बात पे उसको बैलन डोर दिया गया? वो कोपा अमेरिका उसने सिर्फ को भाई, ये नहीं, लीग क्यों नहीं मैटर करती भाई? लीग मैटर भाई करती लीग, है। मैं कह रहा हूँ करती है मैटर। तो लीग में क्या किया था? उसने? लीग में कुछ भी नहीं किया। टॉप स्कोरर है भाई। मेरी बात, लीग में क्या कर लिया उसने? लीग में वो होता है जब आप लीग में टॉप, हाँ जी हाँ जी, और उसके गोल उससे कहीं ज्यादा थे। मोस्ट हैट्रिक्स का भी अवार्ड उसको रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला था लास्ट ईयर। हाँ भाई, ज्यादती तो नहीं नहीं, ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती। आप जितना मर्जी कह लें, लेकिन लास्ट ईयर का जो बैलन डोर था वो मेसी डिजर्व नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं करता था। वो उसको ज़बरदस्ती, या उस कह रहे हैं कि उसको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड करके उसको जैसे भी दिया गया, वो उसको ज़बरदस्ती थमाया गया कि ये ले। भाई बाप कुछ भी में खबरें भी आ रही हैं कि उसने खरीदा। हो सकता है उसने पीएसजी में मूव करना था। ये भी हो सकता है कि उसको इसी बात पे अवार्ड दिया गया। उसने शर्त ये रखी हो कि पीएसजी में मैंने तब आना है जब आप मुझे बैलन डोर देंगे। पीएसजी आपको पता है फ्रांस का क्लब है। तो आप लोगों ने इस तरह बात की खरीदने की, अगर उसने खरीदना होता तो कई बारी वो सेकंड नंबर पे आता रहा है, रोनाल्डो को मिल जाता है। तब उसका कैरियर था, अब उसका कैरियर एंडिंग पे है, खत्म हो रहे हैं। प्लेयर जो हैं, ये इनकी एज ज्यादा हो गई है, ये अब खत्म हो रहे हैं। अब ये उनको ये जो मिल गया इसको, ये तो उसका बहुत बड़ा कहते हैं गुड लक है, उसको फ्री का अवार्ड मिल गया। अब उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं आप देख सकते जो उसने 2012 में की थी या 13 में की थी। 2012-13 में तो वो तो बिल्कुल एक 20 था। वो 20 तो आपको, आप 20 पे ना आए, आपको पता है 20 तो फिर यहाँ और बड़े 20 आपको नजर आएंगे। मैं अभी आपको गिनवाना शुरू कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आपको भी अच्छे से पता है कि रोनाल्डो जो है वो इससे हर सूरत में अच्छा प्लेयर है। इसको सिर्फ एक इसकी ग्रिप ड्रिबलिंग पे है बस। फिटनेस में, गोल स्कोरिंग में, जिसमें भी आप देखें वो रोनाल्डो इससे आगे है। रोनाल्डो की तकरीबन इससे मेसी से पता नहीं 100 के 200 प्लस समथिंग गेम्स हैं और गोल्स का लेस देन 60 का है। तो इतना कोई खासा फर्क तो नहीं है। अगर हम गोल रेशो देखा जाए ना, गोल रेशो देखना चाहिए। मेरी बात सुने, फुटबॉल में सिर्फ गोल्स नहीं होते, गेम्स, हर गेम फिर मैच विनिंग गेम्स जी। तो और दूसरी बात, क्लब ट्रांसफर्स भी देखे जाते हैं। उसने अपने कैरियर में कितने डिफरेंट लीग्स खेली हैं, कितने डिफरेंट कोचों के साथ काम किया है। आपका जो प्लेयर जिसको आप बार बार कह रहे हो, उसने तो बार्सिलोना से बाहर झांक के नहीं देखा कभी कि बाहर भी कोई दुनिया है। अब बूढ़े हुए हैं तो अब बूढ़े हो गए तो उन्होंने पीएसजी, मैंने आपको पहले ये बात कह चुका हूँ कि वो पीएसजी में गया ही इस शर्त पे है, उसको उन्होंने बैलन डोर दिला दिया, वो चला गया। कहाँ गया भाई? उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया अगले 3 साल का। इसके साथ पीएसजी के साथ कह रहा हूँ कि जब उसको लास्ट ईयर मिला है, उसको इस शर्त पे मिला है कि वो पीएसजी में आता हूँ, मुझे दे दें। ये मिथ्स ही होते हैं, बस मिथ्स ही होते हैं। हो सकता है, यू नेवर नो, हमें तो नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या गेम चली है। इससे पहले कितने प्लेयर गए हैं, कहाँ गए पीएसजी के अंदर, वो भी उस टाइम। भाई तो अब नहीं कोई भी नहीं था। एक रोनाल्डीनियो था, वो भी अपने लाइफ के एंड पे गया है। डेविड बैकम लाइफ खत्म होने के बाद गया है। सारे बूढ़े होकर गए हैं। इब्राहिमोविच गेम जब खत्म हो गई एंड आखिरी सालों में गया है, ये भी आखिरी सालों में गया। लेकिन ये एक वाहिद प्लेयर है जिसको बैलन डोर भी मिल गया। यार आप उसकी आप देखें ना, बार्सिलोना 10वें 12वें नंबर पे थी, वो सबसे ज्यादा इनकी विनिंग स्ट्रीक बनी थी 10। यार इसी तरह वो जुवेंटस को भी तो वो लड़का लेके चल रहा था रोनाल्डो, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब रोनाल्डो गया था और उसने उसको चैलेंज बोला था ना, इब्राहिमोविच ने एक बात बोली थी कि मैंने पहला प्लेयर देखा है जो उस लीग की उस टीम में जा रहा है जो टीम अपनी लीग पिछले 7 के 8 सालों से जीतती आ रही है, और उस टीम में जाके जीतने को अपने एक चैलेंज। भाई बड़े प्लेयर बड़ी टीमों में ही जाते हैं। अगर आप अपने प्लेयर की बात करें तो उसको कहना था ना बार्सिलोना छोड़ के रियल सोसाइटीज में चला जाए, वो तो वैलेंसिया में चला जाए। प्लेयर है ना। मैं आपकी बात, पीएसजी में, चलो पीएसजी में गया ना, नहीं जाता लेवन में चला जाता, मार्से में चला जाता, नीस में चला जाता, फिर चैलेंज था ना। भाई बड़े प्लेयर बड़े क्लब ही अफोर्ड कर सकते हैं। और फ्रांस में पीएसजी के मुकाबले की टीम कोई नहीं है। किसने कहा? अगर आप लास्ट सीजन देखें, वो नीस पता नहीं क्या बात है। अगर आप इटालियन के साथ नहीं तो मोनाको जीती है। फ्रांस की यानी जो लीग है
उसको लालिगा से यानी उससे कर रहे हैं। फ्रांस में जो टीम है ना, अगर आप कहें तो सिर्फ थोड़ी बहुत जो लेवल उनके साथ मिलता है वो मार्सेई कुछ अच्छी टीम है या लियोन अच्छी टीम है। आप जब सीरा ए में आ जाएं इटली में, तो आप नाम लें क्लबों के, यूवेंटस, AC मिलान, इंटर मिलान, रोमा, बताएं 4 बड़े क्लब तो यही है, नेपोली 5 टीमें जो थी ना, इनका नाम पहले का बना हुआ है, इनके अंदर अब वो नहीं रही। ये बड़े क्लब बड़े ही होते हैं, नाम उनका एक बना हुआ है ना। अगर आप लास्ट कुछ 10 साल में देख लें, मेरे ख्याल से 2 के 3 बार ही होना है कि जो UCL इटली की लीग लेके गई हो। इटली की AC मिलान आखिरी बार जीती थी। वो भी कब जीती थी? 2007 में या 8 में मेरे ख्याल में, जब काका को मिला है, काका को बैलन डोर मिला है, तब जीती है। उसके बाद नहीं है ना, क्योंकि वो लीग आहिस्ता आहिस्ता जो प्लेयर रिटायर हो रहे थे वो उस लीग में चले जाते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह लीग। तो इसी तरह अगर आप चलें, आप इसी बात को मैं आपके पेरिस वाले से कंपेयर कर देता हूँ। आपका प्लेयर फिर क्यों गया PSG में? वहाँ भी तो कोई टीम नहीं है, वो 8-10 साल से PSG भी तो जीती आ रही है। किसने कहा भाई ये नहीं जीती है? उससे पहले अगर हम पीछे जाएं, मोनाको, तो इससे भी वहाँ भी तो नेपोली जीती है, लास्ट ईयर इंटर मिलान भी जीत गई है। ये तो यार, ये तो वो होता है किसी का लग जाता है, वो लग गया। लेकिन क्लब आप ये करें, आपकी लीग वो एक ही है। आप ये ना कहें आप उसको GOAT पढ़ते हैं, वो GOAT नहीं है भाई, नहीं है, GOAT नहीं है। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी कौन है आपको भी अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से पता है। अगर आप किसको अवार्ड मिला इस चीज़ का? अगर आप नॉन पेनल्टी गोल्स पे बात करें ना, तो फिर मेसी के गोल रोनाल्डो से ज़्यादा होते हैं। अगर पेनल्टी पे बात करें तो मिस भी सबसे ज़्यादा इसकी हैं। मिस है ना, मानता हूँ। तो फिर यही प्लेयर यार प्रेशर हैंडलिंग नहीं है उसके पास। अगर वो इतना बड़ा प्लेयर था ना, उसको बार्सिलोना छोड़ के उसको सिटी में, जब उसको 2013-14 में उसको ऑफर हुई, वो क्यों नहीं गया सिटी में? 900 मिलियन पाउंड सिटी दे रही थी, क्यों नहीं गया? उस टाइम भी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी इनकी, वो उस टाइम का इनका कोई कोच था, मुझे कंफर्म नहीं पता इसका, वो मैं गोल पे अभी भी यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है उनके चैनल पे। उस टाइम उनका कोच था जो कि कैंसर का पेशेंट था। मैसी छोड़ने लगा था, ये वाली लीग ला लीगा छोड़ के आ रहा था, तब उसने मैसी को बुला के बोला था कि कुछ भी कर लो, बारसा ना छोड़ना। उसने ये जो पिछले साल छोड़ी, उसने नहीं छोड़नी थी अगर वो ला लीगा के रूल्स के अगेंस्ट ना जाती, बारसा का वेट जो था। बता रहा हूँ कि देखें, वो ये सब बातें बाद में डेडिकेट की जाती हैं कि मैंने इस तरह किया है, बात ये नहीं होती। अपने खुद के भी वो होते हैं उसके अंदर अफेयर्स, वो नहीं उन्होंने बताने कि मैं इसलिए नहीं गया। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, ये मैंने आज से 4-5 साल पहले रोनाल्डो होगी, मैं आपको कह रहा हूँ होगी, लेकिन उसने अब ये बात कवर अप तो इसी तरह करनी है ना। ये तो नहीं कहना उसने कि नहीं जी मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे वहाँ इंग्लिश मीडिया से डर है, ऐसे तो नहीं कहना। आप ये किस तरह कह सकते हैं इंग्लिश मीडिया से डर है? हर प्लेयर आप उठा के देख लें, जितने प्लेयर के कैरियर रहे हुए हैं वो इंग्लिश मीडिया ने किए हैं। फलकाओ अपने वो मोनाको में टॉप का अपना बेस्ट प्लेयर फ्रांस का, जब वहाँ यूनाइटेड में गया उससे कुछ भी नहीं हुआ। डी मैरिया रियल मैड्रिड में कितना अच्छा खेल रहा था, यूनाइटेड में गया गर्क हो गया, क्योंकि इंग्लिश मीडिया नहीं खेलने देता। इंग्लिश मीडिया, मेम्फिस डिपे, इंग्लिश मीडिया नहीं भाई खेलने देता, उसको प्रेशर ही कुछ और है, उसकी लीग ही कुछ और है। आपकी 8 टीमें तो टॉप की वो खेलने वाली हैं, वो फिर अब EPL का अपना है। तो यही मैं आप कह रहा हूँ कि अगर आपका प्लेयर GOAT है तो उसको आना चाहिए ना प्रीमियर लीग में, ताकि फिर मैं मानूं कि हाँ वाकई है, वहाँ पे जरा आए, प्रेशर हैंडल करे, बड़ी टीमों के साथ मैच करे, तो फिर पता चले। मतलब जो GOAT होता है उसका EPL में खेलना लाजमी है। जो माराडोना गया है, ज़िडान गुजरे हैं, पहले गया, ये का प्लेयर नहीं अच्छे थे। यही कह रहे हैं, मैं तो आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये तो लेजेंड है, इनको तो इनके साथ गिने ही नहीं। इनकी तो ये आपके मेसी जैसी रोनाल्डो की कोई इनके साथ कंपैरिजन नहीं है, आप बिला वजह की नहीं जा रहे। उस टाइम पूरा फुटबॉल ही डिफरेंट था। नहीं आप कहें कि पहले और मेसी एक जैसे हैं तो फिर तो ये तो मानने वाली बात ही नहीं है, या मैराडोना और मेसी एक जैसे हैं। मैराडोना भी ड्रिबलिंग में अच्छा था, मेसी भी बहुत अच्छा था, उनके साथ नहीं आप कंपेयर कर सकते हो अभी के स्टार्स को। वैसे अगर अभी के स्टैट्स कंपेयर किए जाएं तो मेसी ज़्यादा अच्छा निकलता है रोनाल्डो से। मैं नहीं मानता, मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें जो आप कह रहे हैं, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी कौन है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये बहस जो हो रही थी फुटबॉल के ऊपर कि फ़ुटबॉल की दुनिया के 2 बड़े स्टार जॉनसन में से सबसे बेस्ट कौन सा है। ये हमारी राय थी कि सबसे बेस्ट कौन सा है, लेकिन हमारी राय में
रोनाल्डो ही है बेस्ट। अब आपने बताना है कि मेसी इज द आप बेस्ट। फैसला कर सकते हैं सबसे ज़्यादा। ये जिस तरह के आपने देखा होस्ट जो है हमारा ये न्यूट्रल नहीं है, ये सिर्फ रोनाल्डो का नाम ले रहा है। मेसी इज द बेस्ट। दुनिया को पता है बेस्ट कौन है, अब दुनिया बताएगी आपको कमेंट्स। हाँ जी, 7 बैलन डोर वाला हमेशा बेस्ट होता है।